राम राम सीताराम। तो आज ना आपको आपके इंटरेस्ट का और हमारे इंटरेस्ट का एक सब्जेक्ट है, गौशाला विजिट है। यहाँ पे सरिता गौ संवर्धन केंद्र और मेरे साथ है यहाँ के ओनर और हम मेरे भाई धर्मेंद्र भाई कारावद्रा। तो ओरिजिनली तो ये हमारे उधर से है, हमारे पास के गांव है सोडाना, वहाँ से। लेकिन गायों में ना इनको नॉलेज है और इनको मैंने सुना तो बहुत ही मज़ा आया। आगे आपको पूरा डिटेल में बताएंगे और आपको गायें भी इनकी बताएंगे। इनका जो लोकेशन है, लोकेशन इन्होंने जो चूज़ किया है वो बहुत ही बेहतरीन है, तो वो आगे दिखाएंगे। पहले यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है इनका पूरी गौशाला का, वो दिखाते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट है वो भी आपको दिखाते हैं। तो पहले जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं, फिर क्योंकि गायों को देखते हैं ना तो जल्दी जल्दी उसके पास उस तरफ ही का जाना मन होता है। अच्छा लगता है। तो पहले अंदर यहाँ पे देख के आते हैं ऑफिस। અમારો વેટિંગ એરિયા છે, રિસેપ્શન છે અહીંયા। यहाँ पे रिसेप्शन है, फिर जीएम ऑफिस, वेटिंग एरिया। तो यहाँ पे हम गौपालकों को क्या होता है कि हम जहाँ भी बैठे ना हमारी गायें हमें दिखनी चाहिए। तो इन लोगों ने ऐसे व्यू रखा है कि ये विंडो से पूरी गायें दिखती है वहाँ पे गौशाला पूरी। तो वो जल्दी आपको भी वहाँ दिखाते हैं। पहले यहाँ का ये ऑफिस का एरिया दिखा देते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठे हुए कुछ लोग। ये अकाउंट है, एक्सपोर्ट है, बाहर कुछ माल भेजना है। तो मतलब ये पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेशन एरिया ऑफिस। ये संभालते हैं ये लोग। ऑनलाइन सारा काम जो चलता है, क्योंकि अभी आजकल क्या हो गया कि सोशल मीडिया की वजह से ऑनलाइन पूरा बिजनेस चलता है। और ये यहाँ पे पूरा जो है धर्मेंद्र भाई का वो गायों के आधारित है, गायों की प्रोडक्ट और जो भी चीज़ें हैं वो वही काम है इनका। और कॉन्फ्रेंस रूम है इधर और एमडी ऑफिस है। और यहाँ पे ना एमडी ऑफिस में ये एमडी तो है ही, लेकिन इनके भी जो एमडी होते हैं ना वो भी है साथ में। और धर्मेंद्र भाई वैसे मेरे बड़े भाई लगते हैं, क्योंकि हमारी सरनेम जो है वो भाई लगते हैं, हम भाया थे। तो इनके मिसिस है किरण बेन और ये मेरे मिसिस है। शिव को ना यहाँ पे मकड़ी पूरा दी कि यहाँ पे इन्होंने जो पिक्चर बनाया ना पूरा, ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है लोगों का। ये पूरा जो यहाँ पे लुक है वो फार्म का, जो फार्म पे हमारा जो लंच होता है जिस तरह से, कई बार आप हमारे वीडियो में देखते भी हो, ऐसे बेल चलते होते, बच्चे वहाँ पे चला रहे होते। और ये मैं हूँ और ये भारती ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ का धर्मेंद्र भाई का कॉन्फ्रेंस रूम है इनका। यहाँ पे बैठ के सब लोगों का डिस्कशन होता है, जो भी स्ट्रेटेजी होती है वो सारी बातचीत होती है। और यहाँ पे इनकी एक प्रोडक्ट पड़ी है घी गायों का, हम लोग भी करते हैं वैसे तो इस तरह से ही ऑलमोस्ट, लेकिन इन्होंने पूरा प्रोफेशनली पैक किया है। यहाँ पे स्टिकर भी लगा है और इसी तरह से पैकिंग होता है घी का। और घी देख के ही हम लोगों का, क्योंकि हमारा रोज का काम है तो पता चल ही जाता है ये देख के ही, ये गाय का घी है। बाकी इसके बारे में और डिटेल में धर्मेंद्र भाई बताएं हमें कि क्या विशेषता है गाय के घी की, गाय के घी के फायदे। हम तो रोज़ बताते ही रहते हैं, लेकिन इनसे सुनिए, क्योंकि बहुत टाइम से गाय गोपालन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गाय, अभी अराउंड 350 कितनी गाय है? 350 गाय हैं। तो और अभी अभी ये प्रोजेक्ट पूरा जो बाहर का है वो भी आपको दिखाते हैं, गौशाला का भी। तो और एक तो लोकेशन आपका मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। वो हम घी की प्रोसेस है ना, जो पुराना तरीका बिलोना, वो बिलोना तरीके से हम रिवर्स फॉरवर्ड से घी बनाते हैं। तो उसकी घी की क्वालिटी बढ़िया है और हम गायों को नेचुरली रखा हुआ है। पूरी गाय हमारी खुली रहती है। और खाना भी हम लोगों ने गायों का ऐसा डिजाइन है, गड़ो, सतावरी, जीवंती, यानी बिना केमिकल का गायों को खाना देते हैं। और उसके बाद हम दूध निकाल के, और दूध की प्रोसेस घी की ऐसी है कि दूध में से दही और दही में से हम लोग मक्खन निकाल के ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो पुरानी पद्धति थी सेम पद्धति से हम लोग चल रहे हैं। और यही प्रोसेस है घी बनाने की। दूध होता है, उसमें छाछ डाल के दही बनता है, दही बनने के बाद उसमें मक्खन निकलता है, मक्खन निकलने के बाद उसमें से जो प्रोसेस है पुराना तरीका, उसी तरीके से घी बनता है। और वही घी सेहत के लिए अच्छा है और वही घी लंबे समय तक टिकता है। तो ये एक अभी बाहर तो बहुत जगह पे ये सिस्टम चल रही है, लेकिन ये हमारे यहाँ जामनगर में और हमारे अपने भाई कर रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको पूरा आगे गौशाला। तो हमारा घी का पैकिंग भी ऐसे ही होता है, लेकिन हमारा क्या होता है, हम हमारे सारे व्यूअर्स को नहीं पहुंचा पाते। तो अगर आपको घी ऑर्डर करना है तो फ्री डिलीवरी है ऑल ओवर इंडिया। और ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं आप वहाँ पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो घी के लिए। और नाम है सरिता गिर काऊ घी। अभी जो मोस्ट एक्साइटेड पार्ट गायों को मिलना, ये गौशाला की गायों को, क्योंकि हम बहुत जगह पे मैं जाता हूँ और मुझे गाय या घोड़ों का पता चलता है तो मैं उनके घर जाता हूँ।
तो यहाँ पे तो धर्मेंद्र भाई का इनविटेशन था कि आप आइए हमारी गौशाला देखने। ये धर्मेंद्र भाई कितना टाइम हुआ आपको ये नया प्रोजेक्ट किए हुए और कितना टाइम लगा ये प्रोजेक्ट पूरा करने में? आज 9 तारीख है, अगले साल की 9 तारीख को हमने फर्स्ट गड्ढा खोद के खातमुहूर्त किया तो था। 1 साल हुआ? हाँ 1 साल, Total? 6 महीने में हमने का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया ये। तो 6 महीने लगे ये पूरा करने में, और उसके अगले 6 महीने इन्होंने क्या किया अभी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे पूरा जेसीबी चला के ये मतलब एक लेवल अप किया ज़मीन पूरी। और लोकेशन इन्होंने जो चूज़ किया ना, यहाँ पे पास में बहुत बड़ा डैम है, तो वहाँ पानी का स्टॉक जो होता है मानसून में, अभी भी पानी है वहाँ पे। और ये जो पेड़ पौधे सब लगे, ये 2 साल के बाद ना इसका लुक चेंज होगा। तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है। और गाय, गिर गाय हैं सब यहाँ पे, बछड़े बछड़ियाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से रखी गई है। और शिव जैसे यहाँ आया ना, क्योंकि ये यूज टू है घर पे गायों के आसपास रहने में, तो ये अपने आप खुल गया, अभी खेल रहा है अकेला। क्योंकि वरना जब नई जगह पे जाते हैं तो बच्चों को क्या लगता है कि कुछ नया लगता है। जब भी हम सिटी में कहीं जाते हैं तो हमारे ओम शिव को थोड़ा अलग लगता है, लेकिन ऐसी जगह पे जैसे ही आते हैं तो उनको मतलब फेमिलियर लगता है, क्योंकि इसी तरह से हम भी रहते हैं गायों के आसपास। हमने कम गायें रखी है, टोटल मिला के ही 10 गायें हैं, और कुल मिला के 18 ही है हमारे पास घोड़ी हमारे बैल। लेकिन यहाँ पे तो 350 है टोटल। तो इनके जो मतलब रखने का जो तरीका होता है वो धर्मेंद्र भाई से जानेंगे। एक तो इन्होंने फैन कहीं पे नहीं लगाए, मुझे भी बहुत सारी कमेंट आती है कि आपने फैन क्यों नहीं लगाया गौशाला? हम लोग जो फैन लगाते हैं ना, तो जो गाय का गौमूत्र से जो गैस निकलती है वो हवा में ऊपर जाती है और फैन वो नीचे लेके आता है, तो वो गायों के ऊपर वो वापस गायों को हेल्थ के लिए बहुत खराब है। तो रियल में फोन दूसरा, जैसे हम लोगों ने जितनी सुविधा बढ़ाएंगे उस हिसाब से वो आदी बनेगी धीरे धीरे। मैं भी वही बात तो मानता उसके हूँ। बाद में वो कोई टाइम ऐसा है कि ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि ये जंगल में रहने वाली थी गाय, हम उसको लेके यहाँ पे आए तो उसको जो जंगल में एनवायरनमेंट मिलता है, उसको पेड़ पौधे, भेज वाला हवा, लेकिन वो नेचुरल चाहिए, इसको आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। हमने ये जो पतरे डाले ना, टेम्परेचर कंट्रोल है, ऊपर से नीचे 9 डिग्री रहते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिए। लेकिन जो फैन से ऊपर की हवा नीचे आएगी तो जो गौमूत्र से जो गैस निकलते हैं ना, वो ऊपर की जगह सीधे उसके श्वास में जाएगी और फेफड़े में बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये इस तरह की चीज़ें देखो, यहाँ पे ठंडा लग रहा है, हम जैसे बाहर से अंदर आए, और ये इंसानों को भी लागू होता है। जितनी फैसिलिटी आप भुगतना स्टार्ट करोगे ना, उतना ही फिर हमारे बॉडी खराब होते। आप एक एज ए एग्जाम्पल ले ले, हमारे जो बाप दादा थे वो हमसे ज़्यादा जीते थे, वो हमसे ज़्यादा मजबूत थे। अभी आजकल हम एसी, ये गाड़ियाँ चलना कम हो गया, तो इसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई, इसकी वजह से हमें बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं। और गायें अब दिखाते हैं आपको अलग अलग कलर, अलग अलग सींग पैटर्न, इनको देखने में सब नोटिस करते हैं जिनको गौ माता मतलब अच्छी लगती है, गायों से जिनको प्यार होता है। छोटी बछड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये हमारी थोड़ी उससे बड़ी है, तो ये अलग अलग एज के हिसाब से, एज के हिसाब से डिफरेंट। ये सारा मिल्किंग डिपार्टमेंट है हमारा, अभी मिल्किंग ऑलमोस्ट हो गया है, ख़त्म होने आया है। जैसे ही मिल्किंग ख़त्म होगा ये सारी गाय वापस छूट जाएगी। हम गाय को खुली ही रखते, बांध के नहीं रखते मिल्किंग। और पीछे वाली भी प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट होने वाली है। टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे गौशाला में, टोटल आपका स्टाफ? परमानेंट स्टाफ वैसे मिल्क सप्लाई से लेके सब मिला के 20 लोग हैं अभी। 20 लोग हैं? 20 लोग, हाँ। और Milking, packing, ये घी खुद भी यहाँ रहते, मैंने अभी पूछा तो रहते हैं वैसे जामनगर में, लेकिन 5 बार 6 बार 10 बार, क्योंकि हम गौपालकों को क्या होता है कि रात दिन नहीं देखना होता है। अगर एक कोई बीमार हुई या ऐसा कुछ हुआ तो उसी टाइम पे दौड़ के आ जाना होता है। हमने प्रेगनेंसी के लिए वहाँ पे अलग रखा हुआ है, जो 8 महीने हो जाए उसके लिए वो अलग उसके बाद हाँ department में, वो दिखाएंगे अभी आपको आगे। वो वहाँ पे बाड़ा रखा हुआ है। और भविष्य में यहाँ पे जो दिख रहा है वहाँ पे मिल्किंग पार्लर आ रहा है हमारा, ऑटो मिल्किंग पार्लर। हाँ, वो ऑटोमेटिक वाला मशीन लग सकता है। इतनी ज्यादा गाय है तो देख के बहुत अच्छा लगता है। शिव को अभी छोटे बछड़ों के साथ छोड़ देना है। तो यहाँ पे मिल्किंग का भी वही तरीका है, एक तरफ बच्चा पीता है और एक तरफ मिल्किंग होता है गाय का, और साथ में उसको खाना भी कई गायों को होती है साथ में आदत। हमारी गायों को अवस्था बहन क्या किया कि बाद में खाना देते या पहले दे देते, उन्होंने ऐसे यूज टू कर दिया। यहाँ पे कॉटन सीड है और क्या है धर्मेंद्र भाई बताइए थोड़ा? पेलेट्स है, पेलेट्स रखे हुए हैं साथ में। मक्काई का भूसा है, मक्की का भूसा, थोड़ा सा गिलोय रहेगी और थोड़ा सा रहेगा सतावरी और मिनरल मिक्सचर रहते हैं साथ में।
गई भी। यहाँ पे ना बिल्कुल छोटे बेबीज का डिपार्टमेंट है और ये बहुत ही क्यूट होते हैं। देखो शिव को खेलने जाना है, जाओ। सभी लोग, एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ना गौशाला जहाँ भी है आपके आसपास वहाँ लेके जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और गाय बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी लोगों की ज़िंदगी में। बहुत ज्यादा बछड़े, इतने बछड़े ओम देखता है तो वो तो इसके साथ ही सो जाता है यहाँ पे। शिव तार पाहे आवे જોઈ લો, शिव के पीछे अभी आए जो आवे शिव तार वहाँ आवे जो जो आवे जो जो हाँ आए आए शिव शिव आई जो जो शिव अभी ना इतने बछड़ों में किसको लेके जाना है दूध पिलाने के लिए, किसको दूध पिलाए वो याद रखना पड़ता है सब कुछ। गाय है, पीछे गाय है चारों तरफ। अभी ना यहाँ पे गायों का खाना आ रहा है इस तरफ से। यहाँ पे टोटल 12.5 बीघा यानी कि 4-5 एकड़ बोल सकते, 5 एकड़। और ये जो भी बना है ना, जो जितना भी यहाँ पे आपको गमान हो गई इनका रहने का, वो धर्मेंद्र भाई के खुद के आइडियाज है। जैसे मैंने अपनी गौशाला खुद के आइडिया से बनाई तो इन्होंने, और ये अंदर से होता है, ये दो फ्रेम जो होता है वो एक अलग लेवल पे इसका। और इन्होंने पूरा जो प्लान अभी मुझे जो बता रहे हैं ना, जिस तरह से यहाँ पे अगर प्री वेडिंग शूटिंग किसी को करना है तो उसके लिए भी बनाया। और जो नई नई ये टेक्नोलॉजी को साथ में गौशाला में जो यूज़ कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं। बाकी जो पेड़ पौधे इन्होंने पूरे जो प्लान के हिसाब से लगाए, ये जैसे जैसे बढ़ेंगे 2 साल हो जाएंगे तो ये गौशाला का लुक। गायों को पता चल गया कि खाना आ रहा है तो सब इस साइड आ रही है अपनी अपनी जगह पे खाने के लिए। तो इतनी बड़ी गौशाला पहली बार में देख रहे हैं। अभी जैसे यहाँ से खोलते जाएंगे सारी गायें खाना स्टार्ट कर देगी 1 बाय 1, वहाँ तक पूरी गमाड़ बढ़ जाएगी। यहाँ पे ना जैसे ही गायों को खाना मिला ना, वो अपने आप आ गई है गमाड़ पे खाना खाने। और ये अभी ड्राई खाना मिल रहा है, ड्राई चारा। सभी गायों की सिंग पैटर्न नोटिस करना, सबकी सिंग पैटर्न अलग अलग है। और इनमें भी होता है कि एक ना गुंडा होता है, जैसे हमारी मीरा है, तो वो दूसरों को नहीं खाने देगी, पहले वो खुद खाएगी। और उस तरफ से ये जो मुठलियाँ बंधी है कपड़े वो छोड़ रहे हैं ताकि खाना सीधा अवेलेबल हो जाए इनके लिए। तो मीरा जैसी होती है जो बोलती है कि दूर रहो मुझसे। तो सभी गायों का भी खाना तो ये एक्सपेक्टेड जो बच्चे देने वाली गाय हैं, सून बच्चा जो देने वाली है,
उनके लिए रखा है ताकि नीचे सॉफ्ट रहे थोड़ा बैठने में, क्योंकि अडर भरती है तो इनके अडर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई डैमेज ना हो अडर में। और वहाँ पे एक काली गाय बैठी है, बहुत ही अच्छी है। तो ये बच्चा देने वाली गाय है। ये पूरा डिपार्टमेंट ही उनके लिए अलग से रखा हुआ है। यहाँ पे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो गायों ने डिलीवरी दिया होता है, वो यहाँ पे होते हैं। जैसे ये छोटा बेबी है, फिर थोड़े दिन बाद वो दूसरी साइड अपग्रेड हो जाता है वहाँ पे। बहुत मज़ा आ रहा है सिर्फ यहाँ। ट्रैक्टर है कहाँ? ये जो पुराना तरीका है बिलोना का, रिवर्स फॉरवर्ड का, उस तरीके से हमने मॉडर्न, क्योंकि अभी पुराना तरीके से इतनी छाछ और इतना घी बना नहीं सकते, तो हमने पुराने तरीके यूज़ करके एसिड ड्राइव डाल के सेम बिलोना सिस्टम ली है। दूध से दही और दही से हम लोग मक्खन निकालते हैं और मक्खन से घी, ये प्रोसेस है हम लोग। और जो बिलोना का जो नीचे का फूल है वो हमने सवन के लाकड़े से बनाया हुआ है, जो लकड़ी है ना सवन के आती है उससे। और यहाँ पे हम लोग वॉश करते हैं सारी बोतलें, जो हमारी मिल्किंग जाती है बोतलें। सारे देसी जुगाड़ हमने बनाया है थोड़ा, ये देसी लेथ में जाके पूरा बना लिया, क्योंकि बार बार साफ करना पड़ रहा है। हम लोग जूट बैग इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी वेस्ट हो जाए तो हम लोग बाहर फेंके तो ये प्रकृति को वापस मिल जाए, तो हम प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करते हैं। और दूध भी हम लोग ग्लास बोतल में देते हैं, तो टेम्परेचर में भी फ़ायदा रहता है। और ऐसे हम लोग सील करके होम सप्लाई जामनगर, रिलायंस और एसआर में हमारा दूध जाता है ऐसे। और तरीका आपने देखा, नीचे पीछे बोतल कैसे क्लीन होती है सब, बाकी फिर ऐसे पैकेजिंग में होके दूध जाता है। लेकिन अभी धर्मेंद्र भाई को घी में ज़्यादा फोकस करके दूध में कम कर देने का सोच रहे आगे। गो 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 गो, आई भागो भागो भागो, जा भाई पे गुजारा है, जो ले जाए। तो यहाँ पे ये पूरी गौशाला का लुक यहाँ से दिख रहा है। शिव आप देखो, पूरा जो यहाँ का लुक है ना वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। और मानसून में आएंगे कभी रुकने के लिए फिर। और इतना सिर्फ जैसे पीछे वाले जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, वैसा ही माउंटेन था उस साइड जैसा, लेकिन उसमें से वो पहाड़ में से पूरा ज़मीन बना के अच्छे से गायें भी रखी है और पूरा अच्छा लोकेशन बना दिया। आने हाँ, पूरी गौशाला दिख रही है। और ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट लोकेशन है, क्योंकि मैं भी एक टूरिज्म स्टूडेंट हूँ। हाँ। तो जहाँ पे जाते तो उस तरह का व्यू आ जाता है। हाँ। मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चल जाता है ऐसे, वो भगवान की कृपा। और धर्मेंद्र भाई का और हमारा क्या है कि थिंकिंग दोनों का सेम है। और इन्होंने जो लोकेशन चूज़ किया, मैंने बहुत सारी गौशालाएँ देखी और बहुत सारी गायें भी, लेकिन इनका जो लोकेशन इन्होंने चूज़ किया ना वो बहुत ही बेहतरीन है। उसके लिए आपको थैंक यू। एंड आपका बहुत ही सक्सेस होगा ये आइडिया। 950 बीघा का गौचर है यहाँ पे। 950 बीघा, सामने जो दिख रहा है ना वो 10,500 बीघा की बीड़ी है। हाँ वो पूरा दिख रहा है हाँ। पहाड़ जैसा। और लोकेशन ना बेस्ट लोकेशन चूज किया है। एक तो माउंटेन है छोटे मोटे, पीछे पानी भी और रहता है। पानी है वहाँ पे, बहुत बड़ा डैम जो तालाब है वो, फिर यहाँ पे गाय है नीचे, और यहाँ पे इतने पेड़ पौधे, तो यहीं रहना चाहिए ये आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे ये है कि धर्मेंद्र भाई ना इनको रहना, यहाँ रहते अभी जामनगर में, लेकिन बहुत जल्दी आ रहे। हेड ऑफिस से परमिशन दी है वैसे, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे पास होके आएगी परमिशन। बिल पास होने में ना टाइम लगता है। बिल पास होने में वहाँ से टाइम लगता है, लेकिन अभी हो जाएगा पास। क्योंकि ऐसी लोकेशन, बहुत लोग रहना चाहते हैं ऐसे लोकेशन पे, लेकिन रह नहीं पाते। तो आपके पास चांस है तो रहिए। और शॉर्ट टाइम में हम लोग स्टे होम और गौशाला का जो गौ टूरिज्म है वो भी लेके हम लोग आ रहे हैं। ये कर सकते हो आप, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे लोग आएंगे तो देखेंगे और अच्छा लगेगा सबको। और जामनगर से जो भी हमारे व्यूअर्स है वो आइए यहाँ पे। सरिता गौशाला आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा लोकेशन, और आप यहाँ पे आके देख के फिर यहाँ से घी, दूध, जो भी प्रोडक्ट है आपके पास अवेलेबल, इनके पास वो ले सकते हैं। और आगे बहुत और प्रोडक्ट अवेलेबल होने वाली है। सो थैंक यू एंड जब कुछ और अपडेट होगा नेक्स्ट हम जरूर आएंगे वापस। कुछ जब नया होम स्टे स्टार्ट करेंगे तो आपको अपडेट करेंगे डेफिनेटली। हम यहाँ पे स्टे करेंगे और आपको दिखाएंगे।
और बाकी जो कांटेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं आपको, कुछ घी की अभी आगे कोई भी ज़्यादा है वो स्टार्ट करने इंक्वायरी वाले आप हैं, कर सकते हैं। आप वहाँ पे फ़ोन कर सकते हो। और घी के सिवा और भी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, ऐसा भाई बोल रहे हैं आगे, तो आपको आगे अपडेट करेंगे। क्योंकि अभी अभी सारा स्टार्ट किया, 1 साल में तो पूरा इन्होंने इतना बना दिया, तो इनको जब एक्सपोर्टिंग का लाइसेंस के लिए भी अप्लाई हुए, तो बाहर भी घी मिलेगा। हमारे जो व्यूअर्स है आउट ऑफ कंट्री, उनको भी बहुत जल्दी, तो वो तो अभी तो वैसे अंडर प्रोसेस है, तो ऑल ओवर इंडिया अभी इनका घी जा सकता है, फिर इंडिया के बाहर भी बहुत जल्दी जाएगी सारी प्रोडक्ट। और ये अच्छी बात है कि गायों की सारी प्रोडक्ट बाहर जा रही है। हमारी जो गाय माता है उनको भी इससे फ़ायदा रहेगा और लोगों को भी फ़ायदा रहेगा। अभी गुजरात से 9 से 10 वेसल बड़ी सी गोबर दुबई वाले लेके गए हैं। हाँ, अभी गोबर की डिमांड फॉरेन में भी इतनी बढ़ने लगी है आगे तक, क्योंकि वहाँ गोबर पे खेती में गोबर बहुत से यूज ही होता है। वो भी पेड़ भी हमने लगा वहाँ रहे पे हैं। गौशाला दिखाई थी, वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है गायों को रख के, तो उससे पता चलता है कि गाय क्या कर सकती है। क्योंकि वहाँ पे पूरी बंजर जमीन में से गोबर डाल के उसमें से खेती स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ। तो ये धर्मेंद्र भाई का बेटा है मन, एक ही बेटा है इनको, और अच्छा लड़का है। अभी तो हमारा शूटिंग कर रहा था, लेकिन पढ़ाई भी कर रहा है और गायों का पूरा काम सीख रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल के जो भी बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, बेटी बेटा जो भी है, वो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा पूर्वजों का काम है, वो सीख जाए। आगे पढ़े और कुछ भी करे वो अच्छी बात है, लेकिन और कुछ ना भी करे, अगर यही संभाल लेना तो भी काफ़ी आगे का पूरा जीवन और इनकी पीढ़ियाँ निकल सकती है इसमें। तो ये वेटरनियन बनने की अभी तैयारियां इसकी चल रही है। तो यहाँ पे इसको ये अच्छा फ़ायदा इसके पापा ने दिया है कि प्रैक्टिकल सब कर सकता है गायों के साथ, और सीख सकता है, और साथ में बिजनेस में पापा को हेल्प कर सकता है। ये पूरा चारा जो रखने का है, कैटल फीड हाउस, तो यहाँ पे ये पूरा भरेगा, तो बहुत बड़ी कैपेसिटी का बना है। और यहाँ पे एक मशीन धर्मेंद्र भाई ने मुझे बोला कि इसको होस पाइप लगा के ट्रक में से सीधा यहाँ से खाली कर सकते हैं। इस तरह से पूरा बना है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ये। अभी घर जाने का टाइम है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन शिव को जाना नहीं है अभी। शिव चलो, बाय। शिव को आना नहीं हो, आराम से बैठा हुआ बोल रहा है बाय, मैं आ गई हूँ। क्योंकि उसको घर जैसा लग रहा है, ये घर पे ऐसे ही खेलता है ना। उसको आना नहीं है, अभी भी नहीं आना। आई कहीं नहीं बनता। अभी है ना हमारी ट्रिप रिटर्न है घर जाने को। शिव सो गया है, शिव को पीछे भी सुला सकते, बहुत सारी जगह है हमारी गाड़ी में। लेकिन भारती को लगी थी भूख, और भूख लगी थी पाव भाजी खाने की। और आज ऐसा हुआ है कि जो भूख लगी है, जो खाना था वो मिल गया, वरना भूख लगती है जो भी हाथ में आ जाता है खा लेते। मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, खाना नहीं खाया था इसकी वजह से। हम सुबह खा के निकले थे, लेकिन फिर हमें टाइम नहीं रहा सही खाने का।